बच्चों नमस्कार। सूर्य लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों आज हम आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न चौथा। ठीक बच्चों, इसमें 4 सवाल दिया हुआ है। ठीक ना। तो इसमें बच्चों जो संगत और असंगत की बात बोल रहा है इसमें बच्चों, ठीक ना। तो इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ लेते हैं। दिया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। ठीक, देखिए बच्चों, इस पे हम कई सवाल लगा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे प्रश्नावली 3.1 का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। उसमें हम आपको बहुत बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को बताए हुए हैं। ठीक ना। बच्चों यहाँ बोल रहा है कि यदि संगत है तो इसको ग्राफ विधि से हल करना है। अगर इसको सवाल को सोल्व करें, अगर संगत आ जाएगा इसको ग्राफ विधि से हल करेंगे। अगर संगत नहीं आएगा यानी कि असंगत आ जाएगा, इसको ग्राफ विधि से हल नहीं करेंगे। ठीक ना। इसमें बच्चों साफ कह दिया है यदि संगत है तो ग्राफ विधि से इसको हल करना है। ठीक ना। तो चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए बच्चों, हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन को बारी बारी से आपको इस पर एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये क्वेश्चन सही तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों हम पहला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, चलो बच्चों हम पहले क्वेश्चन को ध्यान से लिख लेते हैं। ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक ना। पहला क्वेश्चन दिया बच्चों x प्लस के y बराबर 5 लिखेंगे 2x प्लस के 2y बराबर 10 दिया है। ठीक ना। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से लिख देंगे। लिखेंगे x प्लस के y, इसको इधर लेंगे माइनस के 5 बराबर 0। इसको लिखेंगे इसी तरह से 2x प्लस के 2y माइनस के 10 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का बच्चों हम इसका मान निकालेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे लिखेंगे a1 बटे a2। a1 कितना बच्चों, यहाँ पे x है, कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 है, लिखेंगे 1। ठीक ना, बटे b2 कितना है 2, लिखेंगे 2। ठीक, दूसरी बात b1 बटे b2। b1 कितना बच्चों 1 है और b2 कितना बच्चों 2 है। ठीक, आप निकालेंगे c1 c2। c1 बटे में c2। c1 कितना दिया बच्चों माइनस के 5, लिखेंगे यहाँ पे माइनस के 5 बराबर c2 कितना दिया माइनस के 10, यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 10। ठीक, अब देखिए जो माइनस माइनस है बच्चों इसको हम कटा देते हैं, माइनस को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, 5 कम 5 दूना के 10 यानी कि 1/2। क्या बच्चों 1/2। देखिए यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 1/2 है। बच्चों हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे धीरे लिख देंगे, चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के। जब तीनों बराबर है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये संगत हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। ठीक है, जब तीनों बराबर है बच्चों ये क्या हो जाएगा संगत। जब संगत हो जाएगा बच्चों तो इसमें बोला है जो संगत है इसको ग्राफ विधि से हल करना है। संगत है लेकिन इसको हम ग्राफ विधि से हल करते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले इसको ग्राफ विधि से हल करने से पहले इसका एक समीकरण होता है इसको पहले तक लेते हैं। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1। ठीक ना, इसमें जो जहाँ पे 4 खाना बना लेते हैं। ठीक ना, इस पे तो सवाल बच्चों हम सोल्व कराए हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन में। नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, अब जितना छोटा छोटा मान रखेंगे ना आपको लगाने के लिए बच्चों ये बेस्ट रहेगा। ठीक ना। तो ये तो हो गया बच्चों। आप देखिए समीकरण क्या है 1 है, तो सबसे पहले यहाँ पे समीकरण को पहला को लिखते हैं। पहला क्या था x प्लस के y और बराबर 5।
बराबर 5। देखिए सबसे पहले छोटा मान रखिए। छोटा मान रखने से क्या होता है बच्चों, जो आप ग्राफ बनाएंगे ना, आप ग्राफ बनाएंगे तो उसमें हल करने में आपको आसान रहेगा, इसलिए इसमें छोटा मान रखा जाता है। तो सबसे पहले हम y के मान 0 रखते हैं। ठीक, y के मान 0। अगर y के जगह पे 0 रखेंगे तो x मान कितना हो जाएगा 5, या पे लिख देंगे 5। ठीक, चाहे x का मान 0 रखिए, x का मान 0 रख देंगे, x की जगह पर 0, तो y का मान कितना हो जाएगा 5, लिखेंगे 5। ये तो सोल्व हो गया पहला समीकरण। अब चलते हैं दूसरा समीकरण। तो यहाँ बच्चों लिखेंगे दूसरा समीकरण। समीकरण बच्चों दूसरा समीकरण दिया बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए आप लोग। दूसरा समीकरण दिया है, पहले इसको यहाँ पे 4 बॉक्स बना लेते हैं। ठीक ना, इस क्वेश्चन को आपको बस ध्यान से देखना है। ठीक है ना, ध्यान से देखना है, समझना भी है। जैसे हम लगाएंगे उस तरह से आपको भी लगाना है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो इस क्वेश्चन को लगा लेंगे। देखिए कोई क्वेश्चन भारी नहीं होता है, भारी हम लोग बनाते हैं इसको क्वेश्चन को देखकर। और आप लोग क्वेश्चन को ये सोचिए कि हमारे लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बस उसको हल करिए। उसके बाद आपके पास बस रिवीजन होने चाहिए। ये नहीं कि इसको लगा के छोड़ते आप भूल जाएंगे, बस आपको इसको रिवीजन रिवाइज करते रहना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दूसरा समीकरण बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या था बच्चों, यहाँ था 2x प्लस के 2y बराबर के 10। 2x प्लस 2y बराबर के 10। अब हम क्या करते हैं बच्चों, y का मान 0 रखेंगे। तो y के जगह पर 0 रखते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हल करके बता देते हैं आपको। लिखेंगे 2x प्लस के 2, y का मान कितना 0 है, तो y के जगह पर 0 रखेंगे, गुणे 0 और बराबर के 10। ठीक, तो लिखेंगे यहाँ पे 2x, अगर 0 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, इसका 0 ही आएगा, बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, लिखेंगे तो x बराबर 10 बट्टे में, इधर गुणा के रूप में है ना, इधर के बट्टे के रूप में आ जाएगा, तो बट्टे में 2, 2 5 6 10। तो बच्चा x का मान कितना है 5, तो x का मान कितना हो गया बच्चों 5 हो गया। ठीक ना, अब देखिए तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान 3 रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे। चलिए इसको भी बच्चों हम हल कर देते हैं साइड में यहाँ पे। ठीक ना, इसको यहाँ पे भी हल कर देते हैं। तो x मान 3 रखेंगे, तो लिखेंगे 2x, ना तो x का जगह x जगह पर 3 रखेंगे, तो लिखेंगे 2 गुणे 3 प्लस के 2y बराबर 10। ठीक, अब 3 दूना किए 6 प्लस के 2y बराबर 10। ठीक, अब करेंगे बच्चों, इसको पांचांतर करेंगे, तो लिखेंगे 2y बराबर 10, इधर आएगा तो माइनस के 6 हो जाएगा, 10 में 6 बटा 4 बचेगा, तो लिखेंगे 2y 4 क्यों है, इसमें से घटाए हैं, तो y बराबर हो जाएगा 4 बट्टे में 2, दूनी की 4। तो y का मान कितने का बाबू, y का मान आपका 2 आएगा। ठीक ना, तो y का मान क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 2 लिख देंगे। देखिए इसको बच्चों हम सब सोल्व किया नहीं। अब हमको क्या करना बच्चों, आप इसको हमको ग्राफ विधि से हल करना ना, तो ग्राफ हमको बनाना है। क्या करना बच्चों, हमको ग्राफ बनाना है। तो चलिए बच्चों हम इंची निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इस सवाल को सोल्व करने स्टार्ट करते हैं। चलो बच्चों नीचे देखिए, इसको ग्राफ बनाने के लिए एक अलग सी कॉपी आती है, उसको बच्चों हम नहीं ला पाए। ठीक ना, तो उसके लिए सॉरी। देखा इस पर हम बताएंगे किसको हल करना है, उस पर आप लोग अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलो बच्चों इसको पहले हम चिन्ह खात लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, और इसको इस तरह से काटेंगे यहाँ पे इस तरह से। ठीक ना, यहाँ पे इस तरह से। ठीक, देख रहे हैं आप लोग। देखिए यहाँ बच्चों सबसे पहले 0 मान लेते हैं, इसको माने बच्चों प्लस के x,
ये माइनस है प्लस वाई या वाई माइनस है, ठीक ना, ध्यान देना। ठीक, तो अब हम क्या करें बच्चों, चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे। माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, क्योंकि इसका जो मान आए माइनस में नहीं है तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक ना। हाँ, माइनस के यहाँ बच्चे 1 कर देंगे, यहाँ माइनस के 2 कर देंगे। नहीं लिखे तभी बनेगा, लेकिन जो प्लस वाला उसको लिखना है। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, चलिए सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, x का मान 5 है, y का मान 0 है। तो बच्चों x का मान 5 है, y का मान 0 है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 5.0 लिख देंगे, ठीक ना, समझ रहे। अब देखते हैं, आपका x का मान 0, y का मान 5, तो x का मान 0, y का मान 5, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 5.0। इसको आप इस तरह से बच्चों हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक ना। क्या करें बच्चों, इस तरह से मिला देंगे। ये तो हो गया। अब देखिए, अब आएंगे x का मान 5, y का मान 0। तो देखिए x का मान 5 है, y का मान 0 है बच्चों, यही चीज़ है, ठीक ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, यही चीज़ जो 5 के सामने लिखे ना, यही चीज़ बच्चों यहाँ पे लिखाएगा, ठीक। ये तो हो गया। अब चलते हैं, ये तो हो गया। देखिए x का मान 3, y का मान 2। देखिए x का मान 3, y का मान 2, इसके सामने बच्चों यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे कट रही है ना, यहाँ पे ये कट रही है, तो इसके सामने बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे 2.3, ठीक ना, 2.3। इसके बाद देखिए जो संगत है ना, जो बच्चों यहाँ पे ग्राफ काट रही है बच्चों, इसके ऊपर से दोबारा काटेगी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगी ये संगत हो जाएगा, ठीक ना। बच्चों आपको इसी तरह से बच्चों हमको लगाना है, ठीक ना। देखिए ये ग्राफ से जो विधि से हल करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ आपको यहाँ पे मान रखना है ना, बहुत छोटा रखना है। अगर आप लोग यहाँ पे छोटा मान रख के हल करेंगे, जो आपका ग्राफ है जो बनाने का जो तरीका है ना, बहुत छोटा में बनेगा। अगर यहाँ पे ज़्यादा मान रखें, ज़्यादा लंबा बनाना पड़ेगा, लेकिन हमको ये इसका काम नहीं करना है। जितना छोटा छोटा मान रखना है आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।